बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो ये हैं: नोमेनक्लेचर, physical properties and structure, acidity of carboxylic acids, preparation and reactions, और last topic है हमारा reactions of carboxylic acid derivatives। तो स्टूडेंट्स, देखने में हमें ये लग रहा है कि ये होल फंक्शनल ग्रुप ही इंक्लूडेड है, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में से स्किप किए गए हैं। ठीक है, जब हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पर उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके अलावा होल फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंक्लूडेड है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, अगर बीइंग अ स्टूडेंट बात की जाए तो जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम साथ साथ दुआएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा बहुत आसान पेपर आए, हमारे पूरे नंबर आ जाएं, हम इस तरीके से जो है वो दुआएं भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको दुआ के बारे में बता रही हूँ कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दुआ की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मीन्स कि आप जब अल्लाह ताला से मांगें तो आप अल्लाह ताला से नंबर और कामयाबी ना मांगें। ठीक है, सिर्फ कि अल्लाह ताला नंबर दे दें, पूरे नंबर दे दें, बस कामयाब कर लें, बल्कि आप अल्लाह ताला से बरकत वाले नंबर और बरकत वाली कामयाबी मांगें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपको अभी जब आप थोड़े और ग्रोन अप हो जाएंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने वो जो दुआएं की थी, बरकत वाले नंबर मांगे थे, अगर वो फुल नंबर नहीं भी थे, कुछ कम भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बरकत वाले नंबर अता किए हैं, तो आपको अपनी लाइफ के हर स्टेप में जो आगे आपको आगे फेस करने होंगे तो आपको ईजीनेस फील होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएंगे। तो आपने ये दुआ मस्ट करनी है। ठीक है, मतलब हमारी दुआएं भी जो हैं वो भी डायरेक्शनल होनी चाहिए, हमारी मेहनत भी डायरेक्शनल होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमें ज़रूर कामयाबी अता करते हैं। और देखने में अगर आपको लगता है कि अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन मेरे उतने नंबर नहीं आए, आप डिसहार्ट हो जाते हैं, तो वो अल्लाह ताला आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपने फर्म बिलीव रखना है कि अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करते। वो आपको अगर मार्क्स यहाँ पर कम मिले हैं तो आगे कहीं ना किसी स्टेप में आपको इजीनेस मिल जाएगी और आप जो है वो सक्सेस मिल जाएगी। जो यहाँ पर आपने मेहनत की हुई ना, उसका रिवॉर्ड आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत कामयाबी नसीब अता फरमाए, दोनों जहानों में आपको जो है वो कामयाब इंसान बनाएं और हम जो है वो एक अच्छे इंसान बनकर जो है वो दूसरों की लाइफ में आसानियाँ जो है वो बांटें। ठीक है, आमीन। Let's start the lecture. According to scheme, students, let's start from the nomenclature of carboxylic acid. बहुत important topic है ये। अगर हम carboxylic acid की definition की बात करें तो वो क्या है कि organic compounds containing carboxyl functional group are called carboxylic acids. अब carboxyl functional group स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है। ठीक है, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल, तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है उसको हम कार्बोक्साइल बोलेंगे। ठीक है, कार्बोक्साइल, और इसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, R C डबल बॉन्ड O OH, और इसमें हमारे पास जो R ग्रुप है वो डिफरेंट हो सकता है। अब अगर R हमारे पास जो है वो स्ट्रेट है, ब्रांच है, कार्बन की ओपन चेन है, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और अगर R हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप अटैच हो जाता है इसके साथ, ठीक है, तो हम इसको एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे या फिर इसको बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ओके, मीन्स कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों हो सकते हैं। अब हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर में अगेन हमारे पास टू वेज हैं टू राइट द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कॉमन नेम्स एंड आयोपैक नेम्स। कॉमन नेम्स के अगर रूल्स देखे जाएं तो इसके कोई ख़ास रूल्स नहीं है, ये ओरिजिन बेस्ड होता है
और इसका नेम जो है वो एंड होगा एसिड पे, ठीक है, वर्ड एसिड पे एंड हो रहा होगा, जहाँ से ओरिजिनेट होगा और जो है वो उसी पे इसका नाम रखा जाता है। फॉर नेमिंग सब्सटेंट्स ग्रीक अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड, और अगर उसमें कोई सब्सटेंट्स भी अटैच हैं तो हम वही अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ये साइन यूज़ करते हुए जो है वो उसको सब्सटेंट्स के नेम लिखेंगे। और अल्फा कार्बन स्टार्ट कहाँ से होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ग्रुप होगा ना कार्बन, उसको आप अल्फा नहीं बोलेंगे, उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसको आप अल्फा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बीटा होगा और नेक्स्ट जो है वो डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक है। और ऑलरेडी हम जो है ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स लिस्ट को देख चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस तरीके से आते नहीं हैं, बीटा गामा तक ही आपके एग्जाम्स में जो है वो इंक्लूड होते हैं, ओके। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये देखें, जैसे फॉर्मिक एसिड है तो उसका नाम फॉर्मिक एसिड कैसे रखा गया। फॉर्मिक का वर्ड जो है ना वो लेटिन में आंट के लिए यूज होता है, ठीक है, लेटिन वर्ड में, लातीनी जुबान में, तो इस वजह से उसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। अगेन एसिटिक एसिड का नाम कैसे रखा गया, एसिटिक। अब जो लेटिन में विनीगर को एसिटिक कहते हैं, ठीक है, विनीगर को, सिरके को, तो उसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया गया। और प्रोपियोनिक का वर्ड का मतलब है कि प्रोपियोन मतलब फर्स्ट प्रोपियोनिक फैट, फर्स्ट फैट जो डिस्कवर हुई, तो उस लिहाज से ग्रीक में प्रोपियोन का वर्ड जो है वो फर्स्ट के लिए यूज़ होता है, फर्स्ट फैट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखें ब्यूटारिक एसिड का भी इसी तरीके से बटर से ये बटर के लिए ये वर्ड यूज़ हो रहा है ब्यूटारिक, ठीक है, ग्रीक में। और वेलरियन इंग्लिश में जो है वो वेलरिक एसिड उसको कहा जाता है, मतलब ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है और प्लांट की नेम पे इसका नाम रखा गया वेलरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह और भी आप देख सकते हैं कैप्रोइक एसिड, एथनिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे के सारे ओरिजिन बेस्ड हैं, आपको एज इट इज़ इनके कॉमन नेम्स याद करने होंगे, ठीक है। हमने इनके ओरिजिन को नहीं देखना, हमने बस उनके कॉमन नेम्स याद कर लेने हैं, ओके। अब आयोपैक नेम्स की अगर हम बात करें तो इनके वही हमारे पास जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से चले आ रहे हैं, रूल्स उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग कार्बोक्साइल ग्रुप, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है, जहाँ से मतलब आपके पास अगर चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और आगे चेन जा रही है तो आपने नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 नंबर देना है, ठीक है। एंडिंग ई ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OIC, ओइक एसिड, ठीक है। अगर मीथेन से डिराइव कर रहे हैं तो मीथेन का ई हटा देंगे तो मेथानोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द सब्सटेंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर्स बिफोर देयर नेम्स, जैसा कि हम ऑलरेडी मेंशन करते आए हैं प्रीवियस फंक्शनल ग्रुप से में। और लास्ट जो है कि फॉर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स या कार्बोक्साइल ग्रुप्स राइट डाइओइक एसिड, ठीक है। अब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में ये सबसे फर्स्ट मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, ठीक है, फैमिली का। तो इसका देखें कॉमन नेम क्या है, वो तो हमने याद करना है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 कार्बन एसिड है तो 1 कार्बन मीथेन से मतलब 1 कार्बन की चेन को मीथेन कहते हैं, तो इसका आयोपैक नेम हो जाएगा मीथेन मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ई जो है एंडिंग ई मीथेन का आपने स्किप करना है, मस्ट। बहुत जगहों पे स्टूडेंट्स ये बुक में भी कभी मिस्टेक हो जाती है, या अगर आप गाइड बुक्स में देखें, इंटरनेट पे देखें, तो एंडिंग ई को स्किप नहीं किया होता, लेकिन रूल्स यही हैं कि हमने एंडिंग ई को जो है वो स्किप करना है। सेकंड देखें, कॉमन नेम तो याद करना है, एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा जो है वो 2 कार्बन जो है वो इथेन से डिराइव हुआ है, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। थर्ड वन जो है वो प्रोपियोनिक एसिड आपको याद करना है, ठीक है, तो प्रोपेन से ये निकला है तो प्रोपानोइक एसिड नेम हो जाएगा। 4 कार्बन एसिड है तो एन ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है ना। अब हमने एन का वर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि जो चेन है हमारे पास कार्बन की वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है, तो ये हमने मस्ट लगाना है, ठीक है, एन ब्यूटायरिक। अब ये ब्यूटायरिक एसिड हमने लिखा है तो ये कॉमन नेम शो हो रहा है, ठीक है। अब इसी का ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन होता है ना, तो ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है।
इसके आयोपैक में आप एन ब्यूटानोइक एसिड भी लिख सकते हैं और नॉर्मली ब्यूटानोइक एसिड भी शो होता है, क्योंकि इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि अगर ये स्ट्रेट चेन है तो ही ब्यूटानोइक एसिड लिखा है, ठीक है। अगर स्ट्रेट चेन नहीं होगा तो अगेन वही बात है कि हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखें जैसे कि ये हमारे पास अब 4 कार्बन एसिड ही है लेकिन ये ब्रांच में है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 कार्बन हैं लेकिन ये ब्रांच में है, तो ये हमारे पास आइसो की कंडीशन को पूरा कर रहा है, ठीक है। ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये आइसो की कंडीशन पूरी हो रही है। तो इसका कॉमन नेम हमारे पास हो जाएगा आइसोब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके आयोपैक नेम की तरफ आएंगे तो आयोपैक में तो हम क्या करते हैं, हम एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग में देखें 2 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 मिथाइल और 3 कार्बन चेन है, तो ये प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अब कॉमन नेम, इसके बहुत ढेर सारे कॉमन नेम हैं। आपकी बुक पे जो कॉमन नेम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 2 कार्बन की चेन कंसिडर कर ली है और इसको लिख दिया है ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एक कॉमन नेम हो गया। मतलब एसिटिक एसिड क्या होता है, मतलब CH3COOH, ठीक है। और अगर ट्राई मिथाइल है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं तीनों हाइड्रोजन्स को जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है, विद 3 मिथाइल ग्रुप्स और ये ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से इसका कॉमन नेम बन जाएगा। लेकिन अदर कॉमन नेम्स भी हैं, जैसे पिवैलिक एसिड, जैसे कि इसके ओरिजिन पे डिपेंड करता है पिवैलिक एसिड, या फिर इसको हम अगर 3 कार्बन चेन कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसको डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड भी कह सकते हैं। और अगर हम इसको जैसे नियो की कंडीशन में हम देखें कि ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है और उस पर 2 ब्रांचेस हैं और उसके बाद भी फर्दर एक कार्बन हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 कार्बन वाली यानी नियो की कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो नियो पेंटानोइक एसिड भी इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम आयोपैक नेम लिखना चाहें तो आयोपैक नेम किस तरह होगा, सबसे पहले हम इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे और अब हम सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो मेंशन करेंगे 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड, ओके। 7th एग्जांपल हमारे पास है 5 कार्बन एसिड, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एन वैलेरिक एसिड, ठीक है, स्ट्रेट चेन है, एन वैलेरिक एसिड और इसका आयोपैक नेम है पेंटानोइक एसिड, ठीक हो गया। एंड लास्ट में हम इसको एक एग्जांपल जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एरोमेटिक एसिड्स की भी देख लेते हैं। एरोमेटिक एसिड्स में हमारे पास कॉमन नेम क्या है, कार्बोक्सी बेंजीन, यानी ये हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और बेंजीन हमने इसका पेरेंट नेम लिख लिया, ठीक है, कार्बोक्सी बेंजीन। और इसका आयोपैक नेम क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड, और मोस्टली हम इसके लिए स्पेशल नेम ही यूज करते हैं, ठीक है, बेंजोइक एसिड ही यूज किया जाता है। आयोपैक नेम इसका है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स डू सम एग्जांपल्स फॉर दी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब देखें ये 2 कार्बन एसिड हैं ही 2 कार्बन और दोनों ही एसिड फॉर्म में हैं, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड याद करना है आपको। और अब इसका जो आयोपैक नेम है तो हमने इसका नेम एंड तो डाइओइक एसिड पे करना है, लेकिन ये डिराइव 2 कार्बन है ना, तो ये इथेन से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो सिंपल हमने इथेन डाइओइक एसिड करना है, क्योंकि नंबरिंग करने का कोई फायदा नहीं है ही 2 कार्बन और दोनों ही एसिड फॉर्म में है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 3 कार्बन डाई एसिड। 3 कार्बन डाई एसिड का कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। और इसका अगर हम आयोपैक नेम लिखेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोपेन से डिराइव हुआ है, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड इसका नाम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4 कार्बन एसिड, 4 कार्बन डाई एसिड। 4 कार्बन डाई एसिड का नेम, कॉमन नेम आपको याद करना है सक्सिनिक एसिड, और ये ब्यूटेन से डिराइव हुआ है, तो सिंपल इसका नाम आयोपैक नेम ब्यूटेन डाइओइक एसिड होगा। 5 कार्बन डाई एसिड का कॉमन नेम ग्लूटारिक एसिड है, और ये 5 कार्बन है तो इसका पेंटेन
डायोइक एसिड है। अगेन स्टूडेंट्स एक चीज़ नोट करें, समटाइम्स बुक्स में पूरा का पूरा पेंटेन लिखा होता है, ठीक है, PENTANE और फिर डायोइक एसिड लिखा होता है, ठीक है, तो आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। बुक्स में जो है वो कभी मिस्टेक भी हो जाती है प्रिंटिंग वगैरह में, ठीक है। तो लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंगली एंडिंग ई को स्किप करना है और उसके बाद डायोइक एसिड लिखना है। फिफ्थ एग्जांपल हमारे पास 6 कार्बन डाइएसिड है, उसका कॉमन नेम एडिपिक एसिड होगा और उसका 6 कार्बन मींस हेक्सेन से डिराइव है, तो आयोपैक नेम हेक्सेन डायोइक एसिड होगा। अब लास्ट 2 एग्जांपल्स स्टूडेंट्स, 3 एग्जांपल्स हम जो है वो एरोमेटिक डाइएसिड्स की देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि आपके पास अगर 2 एसिडिक ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको फर्स्ट या मेन पोजीशन कंसिडर कर लेते हैं तो इसके साथ वाली दोनों जो है वो ऑर्थो हो जाएंगी, देन मेटा, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो पैरा पोजीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी बेंजीन के नोमेनक्लेचर में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या होती हैं। अब हम अगर इसका कॉमन नेम देखें तो वो क्या होगा, अगर हम इसको मेन कंसिडर कर रहे हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो यानी मेन और ऑर्थो पे डाइकार्बोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, डाइकार्बोक्सी बेंजीन, या इसको आप ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। और इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे और आयोपैक नेम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला जो नेम है ये आयोपैक नेम का ही जो है वो ऑर्थो फॉर्म जो है वो इसकी लिखी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट स्पेशल नेम इसका थैलिक एसिड है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हमारे पास अगर एक को हम रेफरेंस पोजीशन कंसिडर कर रहे हैं और मेटा पे जो है वो ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, रेफरेंस पोजीशन के लिहाज से मेटा पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो मेटा डाइकार्बोक्सी बेंजीन कॉमन नेम होगा और इसको आप मेटा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या 1,3 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, और इसका स्पेशल नेम जो है वो आइसोथैलिक एसिड होगा, ओके। एंड लास्ट में हमारे पास अगर फर्स्ट और फोर्थ यानी पैरा पे हमारे पास अटैच है तो पैरा डाइकार्बोक्सी बेंजीन, ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ऑर्थो नहीं पैरा, ठीक है, पैरा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आयोपैक नेम क्या होगा 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि फर्स्ट और फिर फोर्थ पोजीशन पे ग्रुप अटैच है और इसका स्पेशल नेम टर्थैलिक एसिड है, ठीक है। यानी ऑर्थो वाले का स्पेशल नेम सिंपल थैलिक एसिड है, फिर और मेटा वाले का आइसोथैलिक एसिड, और पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप्स अटैच हैं उनको टर्थैलिक एसिड कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने फंक्शनल ग्रुप्स बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं। आपने इनको मस्ट याद करना है क्योंकि इसमें से भी मस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाई एसिड्स के नाम स्पेशली पूछे जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, तो आपने इनकी मस्ट प्रैक्टिस करनी है और इनके कॉमन नेम्स तो याद करने हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन दैट कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।